Hello बच्चों, let's read the question first. Wobble hypothesis establishes peptide chain formation, initiation of peptide chain, termination of peptide chain और economy in tRNA molecules. इनमें से कौन सा Wobble hypothesis बताता है हमें? तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो होगा Wobble hypothesis का. बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये. Wobble hypothesis आपको पता होना चाहिए क्या होता है. वॉबल हाइपोथेसिस के लिए हमें कोडॉन्स के बारे में पता होना चाहिए. कोडॉन्स क्या होता है? तो कोडॉन होता है एमआरएनए पे प्रेजेंट होते हैं. एमआरएनए पे जब 3 न्यूक्लियोटाइड्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो ये बनाते हैं एक कोडॉन को. जैसे कि फॉर एग्जांपल AUG ACG अगर ऐसे करके प्रेजेंट होंगे तो AUG एक कोडॉन बनाता है, ACG दूसरा कोडॉन एंड सो ऑन, ऐसे करके कोडॉन चलते रहेंगे. तो इनको बोलते हैं कोडॉन्स. एंड कोडॉन्स का फंक्शन होता है कि हर एक कोडॉन स्पेसिफिक होता है अमीनो एसिड के लिए. मतलब कि ये कोड करते हैं अमीनो एसिड के लिए, अमीनो एसिड को लेकर के आते हैं. अमीनो एसिड जो होते हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग अटैच करते हैं एमआरएनए से. एंड इन्हीं अमीनो एसिड को कैरी करके लाता है टीआरएनए. इन्हीं से अटैच्ड होता है अमीनो एसिड टीआरएनए से. एंड टीआरएनए पे प्रेजेंट होते हैं एंटी कोडॉन्स. एंटी कोडॉन्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री टू कोडॉन्स. एंटी कोडॉन्स टीआरएनए पे प्रेजेंट होते हैं, जस्ट इनके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ये कोडॉन्स. एंड इन्हीं के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड आकर के अटैच हो जाता है टू द एमआरएनए. तो ये होता है अबाउट कोडॉन्स. अब क्या होता है कि कोडॉन्स के जब हमने कई सारे सीक्वेंसेस को जब हमने देखा तो हमने रियलाइज किया कि कोडॉन्स के बहुत मल्टीपल टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं. जबकि इंसानों के अंदर जो अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, अमीनो एसिड्स वो अराउंड 20 होते हैं. 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड होते हैं. तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऐसा इसलिए पॉसिबल हो सकता है बिकॉज ऑफ डीजेनरेसी बोला जाता है इसको, या डीजेनरेट कोडॉन्स. तो इसी को नाम दिया गया है वॉबल हाइपोथेसिस. वॉबल हाइपोथेसिस ने बताया था कि जो एक कोडॉन होता है, एक कोडॉन का जो सीक्वेंस होता है, इस कोडॉन के सीक्वेंस में जो फर्स्ट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल GUA ले लिया हमने, तो ये होता है फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, सेकेंड न्यूक्लियोटाइड, ये होते हैं थर्ड न्यूक्लियोटाइड. इसमें जो फर्स्ट एंड सेकेंड होते हैं ये दोनों तो होते हैं फिक्स्ड, ये फिक्स्ड रहते हैं अपनी पोजीशन पे. जबकि थर्ड वाला वॉबल कर जाता है. वॉबल का मतलब ये चेंज हो जाता है. ये एक ही जगह C हो सकता है, G हो सकता है, U हो सकता है. पर इस वजह से जो अमीनो एसिड इससे अटैच होता है, देखो GUA के साथ जो अमीनो एसिड आता है अटैच, वो आता है वेलिन. यानी अगर mRNA पे GUA प्रेजेंट होगा तो जो tRNA लेकर के आएगा अमीनो एसिड को वो वेलिन होगा. बट अगर ये वॉबल कर जाता है, मतलब कि अगर GUA की जगह प्रेजेंट होता है सपोज GUC या GUG या GUU, तो इन सब केसेस में भी क्या लेकर के आता है टीआरएनए? वेलिन को ही लेकर के आता है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल कि स्पेसिफिक अमीनो एसिड लेकर के आता है एक कोडॉन. बट वॉबल हाइपोथेसिस ने यही बताया कि नहीं, डीजेनरेसी देखने को मिलती है क्योंकि इतने सारे सीक्वेंसेस हैं और गिनती के अमीनो एसिड हमारे पास प्रेजेंट है. तो ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि एक जो कोडॉन होता है, मल्टीपल कोडॉन्स जो होते हैं वो सिंगल अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं. जैसे यहाँ पे 4 हमने कोडॉन्स देख लिए, GUA GUC GUG GUU, जो कि केवल एक अमीनो एसिड दैट इज वेलिन के लिए कोड कर रहे हैं. एंड इसी को बोला जाता है डीजेनरेसी. एंड यही होता है वॉबल हाइपोथेसिस भी. अब वॉबल हाइपोथेसिस हेल्प करता है टीआरएनए के नंबर्स को कंट्रोल में रखने में, नंबर्स को कंट्रोल करने में, क्योंकि टीआरएनए स्पेसिफिक होते हैं जो अटैच करते हैं अपने स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स के साथ. जैसे जो वेलिन के साथ अटैच होगा टीआरएनए, वो स्पेसिफिकली केवल और केवल वेलिन के साथ ही अटैच होगा. तो अगर 20 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं तो इसका मतलब 20 ही टीआरएनए भी प्रेजेंट होते हैं. तो इसलिए अमीनो एसिड्स की वजह से टीआरएनए के नंबर्स को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है वॉबल हाइपोथेसिस. इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वॉबल हाइपोथेसिस एस्टैब्लिशेस इकोनॉमी इन टीआरएनए मॉलिक्यूल्स. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.